सो रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर तुम रेशियो एनालिसिस पूरा चैप्टर करने चाहते हो तो नीचे जाओ, दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आप पूरा चैप्टर सुन सकते हो। लेकिन मीनिंग की बात करें रेशियो एनालिसिस की तो क्या होता है, देखो, एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करना और उनको इंटरप्रेट करना बहुत तरीकों से किया जा सकता है और उनमें से एक तरीका होता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम करते क्या है? देखो, रेशियो का मतलब होता है मैथमेटिकल टर्म्स के बीच में रिलेशन बताना। जैसे हम कहते हैं कि 5:2 की, मान लो मेरे पास 5 रुपए, तुम्हारे पास 2 रुपए, तो हमारे पास जो पैसे हैं किस रेशियो में कहूंगा? 5:2 के रेशियो में है। अगर मेरे पास 10 रुपए, तुम्हारे पास 4 रुपए, तब भी मैं कहूंगा कि 5:2 के रेशियो। 10:4 को मैं डिवाइड करके 5:2 बोल सकता हूँ। तो बेसिकली रेशियो क्या बताता है? अर्थमेटिकल टर्म्स के बीच में, मैथमेटिकल टर्म्स के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। जो हमारा एनालिसिस का पार्ट है, अकाउंटेंसी इन्वॉल्व होती है वो अकाउंटिंग टर्म्स से। तो ये रेशियो एनालिसिस हमें समझाता है कि अकाउंटिंग टर्म्स के बीच में रिलेशन कैसा है। जैसे कि मैं बोलूं कि टोटल कितनी एसेट्स है मेरे बिजनेस में, सपोज 1 करोड़ की, उसमें से मैंने खुद ने कितना पैसा लगा रखा, सपोज 70 लाख रुपए, तो मैं बोलूंगा ना कि 7:10 की रेशियो है कि 7 तो मेरा ही पैसा लगा हुआ है और 10 टोटल पैसा लगा हुआ है इस बिजनेस में। तो ये होता है रेशियो एनालिसिस। ये हमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। और इस रिलेशन को जानने से हमें समझ आती है कि हमारा बिजनेस अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत सारी रेशियोज होती हैं और हर एक आइडियल रेशियो होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा कितना पैसा टोटल में से, सपोज इसकी आइडियल रेशियो है 1:1, लेकिन मेरा आ रहा है 7:10, तो मतलब आइडियल से ये कम हुई या ज्यादा हुई, ये चीजें डिपेंड करेगी और इसके बेसिस पे हम इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है।